नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और अमेरिका इस सप्ताह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक चरण के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की प्रमुख नीतियों के केंद्र में। भारत ने वक्फ संशोधन कानून पर प्रेरित और निराधार टिप्पणियों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात 14.55 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने देश में ISSF विश्व कप अभियान के पहले दिन स्वर्ण, मनु भाकर ने रजत पदक जीता। और IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका इस सप्ताह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से की संदर्भ शर्तों पर कल हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में वाणिज्य और उद्योग सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि दोनों पक्ष परस्पर लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में मोटे तौर पर एक सहमति तक पहुंच चुके हैं, जिसका लक्ष्य 2025 तक इसके पहले चरण को अंतिम रूप देना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए मौजूदा शुल्क के मद्देनजर भारत के लिए चिंताएं और अवसर दोनों पैदा हुए हैं। श्री बर्थवाल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार उदारीकरण का मार्ग अपनाया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के लिए बहुत से अवसर सृजित होंगे। श्री बर्थवाल ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार बढ़कर $500 अरब तक पहुंचने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और बिम्स्टेक जैसी कई प्रमुख भारतीय नीतियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय के साथ साथ इस क्षेत्र की प्रासंगिकता बढ़ेगी। विदेश मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले आगामी पूर्वोत्तर निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 के लिए कल राजदूतों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने विदेशी निवेशकों से इस क्षेत्र के विशेषताओं को समझकर अपनी सरकार और उद्योगों में उन्हें बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा 5 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप और आसियान के बीच एक सेतु का काम करती है। You are all aware that the Northeast region is at the heart of many key Indian policies. It could be Neighbourhood First or Act East or the BIMSTEC. The Northeast adjoins 5 of our neighbours on land. Its boundaries are the interface between the Indian subcontinent and the ASEAN. Many of our recent initiatives involving immediate neighbours emanate from this very region. डॉक्टर जयशंकर ने इस क्षेत्र से जुड़ी हालिया पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कलादान परियोजना जैसी पहल काफी महत्वपूर्ण है। भारत ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वक्फ विधेयक पर पाकिस्तान की टिप्पणियों के बारे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात आने पर पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति बोली के 9वें दौर में 1,36,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र के 28 ब्लॉक आवंटित किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये भारत की अप्रयुक्त ऊर्जा संभावना तक पहुंचने और आयात निर्भरता कम करने में सहायक होगा। हाल ही में पारित आउटफील्ड विनियामक और विकास संशोधन विधेयक को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक डोमेन में नियम जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों को आगे आने और अपनी जानकारी देने के लिए भी प्रेरित किया। श्री पुरी ने साझा उपक्रमों और विदेशी निवेशकों से तकनीकी सहायता को लेकर आशा व्यक्त की। We are also celebrating the formal coming into effect of the new legislation. But what is important, not that it is only coming into effect today. What is more important, we are circulating draft rules which have been put in the public domain, which we invite all stakeholders in the energy ecosystem to comment on.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश का राष्ट्रीय जलमार्ग वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 14.55 करोड़ टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल एक वक्तव्य में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय जलमार्ग पर कार्गो यातायात में कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 20.86% दर्ज हुई। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में यातायात आवाजाही पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.34% दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से 68% से अधिक वस्तुओं में कोयला, लौह अयस्क चूर्ण, रेत और फ्लाई ऐश जैसी 5 मुख्य वस्तुओं की ढुलाई की गई। खाद्य कीमतों में उल्लेखनीय कमी के कारण पिछले महीने भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 3.34% पर आ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त 2019 के बाद साल दर साल आधार पर यह सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 3.25% और शहरी क्षेत्रों में 3.43% रही। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार मार्च में खाद्य मुद्रास्फीति दर अंतरिम रूप से 2.69% दर्ज की गई, जो फरवरी में दर्ज 3.75% से कम है। देश के सबसे नवाचारी गेम डेवलपर्स ने रोड टू गेम जैम के शीर्ष 10 गेम की घोषणा के साथ ही सुर्खियों में अपनी जगह बना ली है। ये भारत सरकार के विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का मुख्य आकर्षण है। 1 से 4 मई तक मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन में इन असाधारण उपलब्धियों के भविष्य को आकार देने वाली रचनात्मकता का उत्सव मनाया जाएगा। KGN गेमर नेटवर्क के सहयोग से गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये पहल पिलर 2 ऑफ वेव्स के अंतर्गत की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से प्रशासनिक बदलाव के लिए IBM टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत मुंबई, पुणे और नागपुर सहित राज्य में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही IBM के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म की मदद से सरकारी कर्मियों और विद्यार्थियों को AI, साइबर सुरक्षा और क्लाउड प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को अत्यधिक फीस और अभिभावकों तथा छात्रों को परेशान करने की शिकायतों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्कूल फीस में कोई भी बढ़ोतरी मौजूदा नियमों और कानूनों के तहत की जानी चाहिए और इसका उल्लंघन करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। चीन के अधिकारियों ने कथित तौर पर घरेलू एयरलाइनों को अमेरिकी विमानन कंपनी से नई सुपुर्दगी को रोकने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बोइंग के साथ एक महत्वपूर्ण विमान समझौते से पीछे हटने का आरोप लगाया। पेइचिंग के कथित निर्देश में अमेरिकी कंपनियों से विमान से संबंधित कलपुर्जों और उपकरणों की खरीदारी को रद्द करने का निर्देश भी शामिल है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। पूरे देश में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक की ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी 104% से लॉन्ग टर्म एवरेज का होने का संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान और गुजरात में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और तटीय कर्नाटक में भी आज गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रहने के आसार हैं। तेलंगाना सरकार ने लू, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इस घोषणा के बाद से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत पीड़ित परिवार प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकेंगे।
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण 3 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद ऐतिहासिक मुगल रोड को कल यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मनोज। लीमा में आयोजित ISSF विश्व कप अभियान में पहले दिन भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए निशानेबाजी में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में युवा सनसनी सुरुचि सिंह ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 1.3 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसमें मनु भाकर ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में मजबूत वापसी की। 2 वर्षों में ये उनका पहला व्यक्तिगत ISSF पदक है। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रन से हरा दिया। कल रात चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने 112 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 15 ओवर और 1 गेंद में 95 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में दिल्ली कैपिटल्स का सामना आज राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान शानदार बल्लेबाजी करने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल को मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं चेन्नई में आयोजित 2025 के इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट में कल पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने किशोर जेना को मामूली अंतर से हराकर खिताब जीत लिया। समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद फरहत। नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने की खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, सोनिया राहुल पर चार्जशीट 25 अप्रैल को संज्ञान लेगी कोर्ट। नए वक्फ कानून पर सुनवाई आज। रिजिजू बोले, मुझे भरोसा विधायी मामले में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट। अमर उजाला की सुर्खी है, दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम की कोशिश। लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स के उपयोग के लिए लेनी होगी पुलिस की अनुमति। नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई। दैनिक जागरण की खबर है। शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स 1578 अंक उछला। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर शुल्क में छूट की घोषणा से बाजार में आई तेजी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, जनसत्ता ने मौसम का पूर्वानुमान प्रकाशित किया है, सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, शुरुआती संकेतों से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया, इस बार भी सामान्य से ज्यादा बारिश। मार्च में बढ़ी सूर्य की तपिश। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका इस सप्ताह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक चरण के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की प्रमुख नीतियों के केंद्र में। भारत ने वक्फ संशोधन कानून पर प्रेरित और निराधार टिप्पणियों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात 14.55 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। और IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 16 रनों से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।